शक्ति क्रीडा जगत सर्वम। यह समग्र सृष्टि माँ भगवती आदि शक्ति का क्रीडा स्थल है। माँ स्थावर रूप, जंगम रूप, सर्वत्र रूप में दिग्गोचर होती रहे। माँ का स्थावर रूप मैदान है, यह सृष्टि है। हम समस्त जीवों को माँ ने अपने स्वरूप से प्रकट किया है, इसलिए हमारा वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्ममय है। इस अपने स्वरूप की पुनः प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार की कष्टप्रद साधना की आवश्यकता नहीं है। बस उस परम सत्ता से जुड़ जाना है, अपनी माँ को जान लेना है, उसकी करुणा को समझ लेना है। परम आनंद, परम आह्लाद माँ भगवती आदि शक्ति की सानिध्य में प्राप्त होता है। आनंद और आह्लाद का मूल स्वरूप पराशक्ति है। जीव को परम शांति, पूर्ण सम तब प्राप्त होता है जब वह समस्त इच्छाओं आकांक्षाओं से रहित हो जाता है। के बाद जिस परम आनंद की प्राप्ति के बारे में बताया गया है, वह भी एक प्रकार की इच्छा है, और उस इच्छा का भी पूर्ण समन हो जाना ही पूर्ण मोक्ष पथ है। जब जीव इस ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तब हमारी माँ अपने स्वरूप में सदा सदा के लिए मिला लेती है। इस सृष्टि की रचना का क्रम जो है, उसमें भी माँ से शिव की उत्पत्ति, शिव से विष्णु की, विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा से संपूर्ण सृष्टि। इस नियम का उल्लंघन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उस मूल महाशक्ति की यही मूल संरचना है। परंतु हम देखते हैं, जैसे हमारे शास्त्रों पुराणों में अनेक विविधताएं दिखाई देती हैं। जैसे वैष्णव ग्रंथ एक स्वर से विष्णु को परम कारण, शैव ग्रंथ शिव को, ब्रह्म ग्रंथ ब्रह्मा को, और देवी ग्रंथ देवी माँ को परम कारण, सर्वोच्च सत्ता, सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म के रूप में परिभाषित करते हैं। जिससे जिस पंथ का अनुयायी होता है, वह उसे ही सर्वश्रेष्ठ मान लेता है, कट्टर पंथता को प्राश्रय देता है। परंतु यदि समस्त ग्रंथों के मूल भावों, उनके उद्देश्यों को दृष्टिगत करते हुए हम समस्त ग्रंथों का अवलोकन करें, तब पूर्ण सत्य हमारे सामने आता है कि वास्तविक रूप से सर्वश्रेष्ठ कौन है। परंतु हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में जो एक दूसरे के विरोधी भावों का प्रागट्य है, वह